कुछ वर्ड है जो मेरी ज़िंदगी में जैसे कि एज़ अ मॉम, एज़ अ हाउसवाइफ़ सुनने को मन नहीं करता है। वो वर्ड है बेचारा। अगर कोई मुझे बेचारा बोलता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। यार बेचारा किस बात का? अच्छे से खाना खा रही हूँ, रह रही हूँ, खुशी हूँ। हाँ, थोड़ा ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, बच्चे को देखना है, वो तो सबके साथ होती है ना। मैं अकेले घर पे रहती हूँ तो मुझे ही सँभालने हैं मेरे बच्चे। पति बाहर काम करता है तो उसको तो कमाना ही पड़ेगा ना, नहीं कमाने से तो नहीं होगा। एक को कमाना तो एक को घर देखना ही पड़ेगा। तो हर किसी की ज़िंदगी में अपनी-अपनी स्ट्रगल है, मेरी भी अपनी स्ट्रगल है। हाँ, थोड़ी परेशानी हो जाती है लेकिन क्या करें, अपना बच्चा है ना, फेंक तो नहीं सकती, खुद ही पालना है ना। तो मुझे बेचारा वर्ड जो है ना सुनने को मन नहीं करता। आज बेटे को स्कूल से छोड़ के आई, आते-आते बहुत लेट हो गया क्योंकि बेटी भी रिक्वेस्ट करी थी, जिद कर रही थी कि उसको भी स्कूल में रहना है, प्लेग्राउंड में थोड़ा खेल के आई आधे घंटे जैसे। और आज जुम्मा भी है तो हर जुम्मे को मैं फ्राइडे को बेडशीट वगैरह सब चेंज करती हूँ, तो कपड़ा भी बहुत सारा धोने का तो आज वॉशिंग मशीन में धुलेंगे। आज हाथ से वॉश नहीं करूँगी कपड़े। एंड झाड़ू भी लगाना है, पोछा लगाना है। तो बहुत लेट हो चुका है, 12:30 बजे स्कूल से फिर से बेटा को लाना है, सिर्फ 2 घंटे की स्कूल होती है। और हाँ, जो मैं वर्ड बात करी थी ना, जिस वर्ड के बारे में बेचारा, सुनने का मन इसलिए भी नहीं करता क्योंकि जब भी मैं अपने बच्चे को लेके स्कूल जाती हूँ, मैं रास्ते में एक बेटी को स्ट्रोलर में बेटा को हाथ में पकड़ के, तो सभी सोचते हैं। एंड कुछ आंटी जो है वो आंटीज़ जो मुझे पूछती है कि अकेले रहती हो, सास नहीं है क्या, ससुर नहीं है, पति नहीं रहता? तो मैं कितने को बोलूँ कि मैं अकेली रहती हूँ, मेरा पति जो है काम करता है, काम तो करना ही पड़ेगा घर चलाने के लिए। तो अकेली रहती हूँ, किसी को रख लो, काम वाली रख लो, ये कर लो, कर ले। मेरा वो तो पर्सनल मेरा मैटर है ना, मैं जितना एफोर्ड कर सकती हूँ उतना करूँगी। मेरे 2 बच्चे, मेरा जैसे संसार चलता है मैं हिसाब से चला रही हूँ अपना संसार। तो किस को मैं बोलते चलूँ, और ऊपर से बोलते हैं कि 2 बच्चा है, जल्दी प्लान कर लिया। एक बच्चा तो 6 साल का होता तो ही दूसरा बच्चा प्लान करना था। तो मैं कितने लोगों को बताऊँ कि मेरा ये प्रेगनेंसी जो है सेकेंड वो मेरा प्लान प्रेगनेंसी नहीं था। वही सबके मतलब सब जहाँ पर भी स्कूल, इवन स्कूल में भी जाती हूँ तो स्कूल में भी जब बच्चे का एडमिशन करने गए तभी वहाँ के प्रिंसिपल बोलने लगा कि हाँ, दूसरा बच्चा जल्दी कर लिया। तो मतलब सबको मेरा मतलब ज़िंदगी का ठेका पड़ा है कि उन लोग की मेरे आके मेरा बच्चा सँभाले, मेरा घर सँभाला। घर तो मुझे ही सँभाला, लेकिन सबका बात सुन के ना कभी-कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। एंड उनमें से 1-2 फ्रेंड ऐसे भी हैं ना कि फ़ोन करके मतलब इवन व्हाट्सएप बोलेंगे, यार तू कैसे हो गई, पहले कैसी थी? तो हर समय सबकी ज़िंदगी एक जैसे नहीं होती है। पहले में कुछ अलग थी तो बोले तू पहले स्टाइलिश थी, अभी कैसे हो गई, पतली हो गई, तुझे देख के बहुत माया आता, तरस आता है। तो मैं बोल देती हूँ, यार जो सोचना है सोच ले, मेरी ज़िंदगी मैं खुश हूँ, बच्चे सँभाल रही हूँ, सब सही सलामत है, हँसता-खेलता बच्चे हैं, घर है, और क्या चाहिए? और दूसरा वर्ड जो है ना, कितनी पतली हो गई, ये सुन के तो मुझे और दिमाग ख़राब होता है। जब मोटी थी तो बोलते थे बहुत मोटी हो रही है, इससे ज़्यादा मोटी मत होना, ख़राब लगेगा। हाँ, इतना ही ठीक है। और थोड़ी मोटी होती थी, हाँ ऐसे ही ठीक लग रहा है, इससे ज़्यादा मत होना, सब आंटी आंटी बोलेगी। अब जब पतली हो गई हूँ, बच्चे देख रही हूँ, और ये भी पता है कि नींद सही से नहीं हो रहा है मेरा, बेटी जो है ब्रेस्ट फीडिंग में है। और ये भी पता होना चाहिए ना कि हर किसी का हेल्थ एक जैसा नहीं होता। किसी का क्या होता है ना, बच्चे होने के बाद मोटी हो जाती हैं, कोई पतले। तो मैं पतली हूँ तो उसमें भी इंसान को दिक्कत है। घर में जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर वाले को ज़्यादा इंटरफेरेंस है मेरी लाइफ में कि मैं पतली हो रही हूँ। तो पतली होने से भी बोलेंगे पति क्या खाना नहीं देता। तो हर किसी का मेटाबॉलिज्म भी सेम नहीं है। मेरा खुराक ज़्यादा है, मैं ज़्यादा खाती हूँ, शरीर पे नहीं लगता। बेटी ब्रेस्ट फीड में है, माशाल्लाह, बेटी भी हेल्दी है, बेटा भी से हेल्दी है। तो और क्या चाहिए? मैं पतली हूँ तो क्या, मैं तो बीमार नहीं हूँ ना। अकेले सब काम कर लेती हूँ, कोई परेशानी नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मतलब आगे पीछे से भी बेचारा अकेले कर लेती है काम, इतनी पतली हो रखी है, पहले कैसे थी। तो हर समय इंसान का हेल्थ एक जैसा नहीं होता, शरीर एक जैसा नहीं होता है ना। तो बच्चे हैं, बच्चे के आगे पीछे रहती हूँ, पागल जैसे हो जाती हूँ, कभी खुद का ग्रूमिंग का टाइम नहीं होता। तो जिसके बच्चे हैं, सभी माँओं को पता होगा ना कि बच्चे के पीछे कैसा लगता है। मेरे तो 2-2 बच्चे हैं, उसमें से एक को स्कूल लाना जाना अकेले ही करना, ऊपर से दूसरे को लेके घर में रहना, खाना बनाना। तो सबकी लाइफ एक जैसे नहीं होती, हर किसी की लाइफ में अपने चैलेंजेस है, मेरी अपनी चैलेंजेस है। अरे बेटा को लाने के वक्त भी हो गया तो फटाफट माहिरा को भी मैं रेडी कर दे रही हूँ। और कुछ बातें हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनमें से एक और बात ये है कि तुम अकेले रहती हो, तुम एका थाको, तुम्हारे शाশুड़ी आसे ना एखाने, मतलब बंगला में बोलते हैं। तो तुम्हारी सास यहाँ पे नहीं आती है, नहीं रहती है। तो मैं सबको बोल रखी हूँ कि मेरी सास जो है दूर में रहती है, कभी कभी बिहार में रहती है, बीच बीच में आती है बंगाल में। तो
उतना मिलना नहीं होता है, कभी कभी मिलना होता है। जब रहती है सिलीगुड़ी में तो जाती हूँ मैं हर वीकेंड संडे को, तो अभी तो नहीं है इसलिए नहीं जा रही हूँ। तो कितने को मैं बार बार बताऊँ ये चीज़ को। एंड मैं बहुत शांत स्वभाव की है, तो मुझे बिल्कुल ही झगड़ा करना पसंद नहीं है। और मेरा एक सिंपल सा फंडा है, मैं शादी कर ली हूँ। मैं सभी मैरिड वुमेन को, जो लड़की शादी कर रही है या हाउसवाइफ, सबको मैं अपना मतलब फंडा बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैं जैसे कि सास ससुर जो है ना, सभी अच्छे हैं, ननद है, सभी अच्छे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नाक नहीं घुसेड़ती, क्योंकि मैं ऐसे ही अलग रहती हूँ। मैं जाके वहाँ पे ज़्यादा इंटरफेरेंस करूँगी, मेरे कारण किसी से झगड़ा हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एंड मैं बहुत ही शांत स्वभाव की है। इवन कोई कभी भी कुछ कहा सुनी भी हो ये हस्बैंड का सास ससुर से, या सास ससुर या हस्बैंड का, तो मैं बीच में नहीं बोलती, इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि बेटा तो ससुर का है ना। बेटा बाप में अगर झगड़ा हो गया या बेटा माँ में झगड़ा हो गया तो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर लेंगे, क्योंकि अपनी औलाद है, अपना माँ है, अपना पापा है। लेकिन जो बहू जो होती है वो हमेशा आउटसाइडर ही होती है। बहू बीच में अगर झगड़ा कर लेगी सब ठीक हो जाएंगे, बहू जो है साइड, बहू जो है दुश्मन हो जाएगी। इसलिए मैं ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती। कुछ भी झगड़ा हो तो कुछ भी हो, कहा सुनी, मैं ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती हूँ। हाँ, जो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं स्कूल पहुंच गई, बेटे को अभी पिकअप करूंगी और जाऊंगी अपने घर पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।